हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आबाद होंगे। आज मेरी माँ काली आप सब पे कृपा करे। जितने भी हमारे साधक हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे शिष्य हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, महाकाली उन सब पे कृपा करे। क्योंकि हमारे अगर बच्चे स्वस्थ है, आबाद है, तो हम भी ठीक ठाक है। आप देख सकते हो दीपक जग रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को देख रहा होगा कि चौमुखा के दीपक जग रहे हैं। वहाँ पर फूल की पत्तियाँ बिछी हुई हैं। हमारे देवों की देव महादेव के कदमों विच, हमारे महाकाली के कदमों विच फूल की पत्तियाँ किस लिए बिछ रही हैं? अगर आप लोगों को मालूम है तो हमें बताएं। फूल की बहुत बड़ी भूमि होती है। फूल की बड़ी किस्मत तेज है कि माँ के पूजा में उपयोग होते हैं। और फूल से ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं भंवरे, जेरे ऊपर फूल के ऊपर भंवरे बैठते हैं ना। यहाँ पे दीपक जग रहे हैं, चौमुखा दीपक जग रहे हैं। ये दीपक हमारे जीवन के जैसे हैं। सनातन धर्म में इस दीपक का बहुत ही महत्व है, बहुत इसका भूमि है हमारी ज़िंदगी में। अगर ये जलती है तो हमारे जीवन में रोशनी आते हैं, उजाला आते हैं, ठीक है। अगर रोशनी ना हो तो हमारे जीवन में अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे जीवन में अगर कोई गुरु ना हो तो हमारा जो जीवन है वो अंधकार में होते हैं। अच्छे और बुरे की पहचान हमें नहीं होते हैं। इस करके जीवन में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास गुरु है तो अच्छे और बुरे की पहचान करवाते हैं हमारे गुरु, ठीक है। दीपक में जब तक तेल पाई जाओगे, दीपक जलता रहेगा। अगर दीपक में तेल ख़त्म हो गया तो दीपक बुझ जाना है। उसी प्रकार से बुझ जाना है जैसे हमारे शरीर विचों प्राण निकल जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दीपक है और दीपक की प्रकार से हमारा जीवन है। जो हमारा जीवन है, जब हमारा जो टाइम पूरा हो गया, हमारे मालिक के बोलो जब हमें टाइम पूरा हो गया, जब हुक्म आ जाना तो यमराज ने हमारे शरीर से प्राण निकाल कर ले जाएंगे। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे गुरु के साथ लगे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो आप, तो जो यमराज है वो आपका पुण्य पाप का किताब देखेगा। अगर आप जीवन में पुण्य करते हो तो आपका जो जीवन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। मरने के बाद भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि जब पाप होते हैं तो उसको सज़ा मिलते हैं। अगर पुण्य आत्मा होती है उनको पुण्य ही के दर्शन मिलते हैं, ठीक है। तो जीवन में हमारे गुरु के महात्म्य बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि गुरु हमें सच और झूठ के रास्ता दिखाते हैं। अगर हम हमारे शरीर में से जान निकल जाती है, प्राण हमारे निकल जाते हैं, तो हमारे वहाँ पर भी जहाँ इनके सवाल लगती है, यमराज जी के जहाँ सवाल लगते हैं, तो वहाँ पर पूछते हैं हमसे, हमारे आत्माओं से, हमारे प्राण से पूछे जाते हैं कि ये प्राण तुम सच बोलो कि तुम्हारे यहाँ पर कौन गवाही देगा। अगर हमारा होगा वहाँ पर तभी तो हमारे गवाही देंगे, है ना। जब हमारा कोई होगा नहीं तो हमारा गवाही कोई नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से जो गुरु है, गुरु हमारे जिंदे के भी साथ है और मरे के बाद भी हमारा गुरु का ही साथ होता है। गुरु
जब हम जीते हैं जब भी बाँह पकड़ते हैं हमारा गुरु, अगर हम मर जाते हैं तभी हमारा गुरु हमारा बाँह पकड़ के चलते हैं, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा भूमि होता है हमारे जीवन में। इसी करके गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप अच्छे से गुरु बनाएं, कोई अच्छा गुरु लब के बनाएं, ठीक है। नहीं तो आजकल तो आप लोगों को मालूम है कैसे दुनिया में हो रहे काम, है ना। तो क्योंकि गुरु आपको अच्छे बुरे की पहचान करवाएंगे, अच्छे बुरे काम के आपको बताएंगे कि काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। एक गुरु आपको हर एक सलाह देते हैं, है ना, हमारे जीवन में। इसी करके गुरु का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में भी। हमारा गुरु ओम प्रकाश जी है जो अलीगढ़ से है। हमें कई वेले हमें नहीं समझ लगती तो हम अपने गुरु का सहारा लेते हैं। क्यों सहारा लेते हैं? कि हमारा गुरु है, हम उनसे जिद से भी चीज़ ले सकते हैं, हम उनसे झगड़ा करके भी चीज़ हासिल कर सकते। क्यों? हम उनके बच्चे से भी ज़्यादा हम उनको प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि जो शिष्य होते हैं ना, चेले होते हैं ना, गुरु के बच्चे से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, ठीक है। इस करके अपनी जीवन हमारी सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म में है, सबसे पावरफुल धर्म है। और अपने धर्म को पहचाने, अपने बाप को बाप बोले, किसी का बाप को बाप मत बोले, अच्छे कर्म करे, अपने देवी से जुड़े, अपने देवताओं से जुड़े, अपने माता पिता का सेवा करे, ठीक है। कि इसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर हमारा जो जीवन जैसे जल रही दीपक, अब ये जब दीपक बुझ जाएगा वैसे ही हमारा जीवन का भी जब टाइम होगा तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस समाप्त होने से पहले पहले अच्छे कर्म कर ले ताकि आपको दुनिया याद करे, ठीक है। अपने जीवन में आपको जीवन में किसी को याद करे, क्योंकि ज़िंदगी है तो अच्छे कर्म कर लो। ये मनुष्य जो जन्म है आपको बार बार नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी में हम अपने ज़िंदगी में कोशिश करते हैं कि हम अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्म से ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अपने जीवन में बढ़िया बढ़िया काम करें, किसी को मदद की ज़रूरत है वहाँ पर मदद करें, ठीक है। किसी की आपको आसपास कोई दुखी है उनको दुख सॉल्व करिएगा, मसले दूर करिएगा, और अपने देवी देवता से प्यार करिएगा, अपनी माता पिता से प्यार करिएगा, ठीक है। अच्छे गुरु से जुड़े, अच्छे शिक्षा ले, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में यही कहा गया है कि अतिथि देवो भव, ठीक है। अगर कोई अतिथि आता है हमारे घर में तो हमारा किस्मत है कि हमारे घर में कोई आए हैं मेहमान, ठीक है। तो इसी करके हमारा जो देश है, भारत देश है, ये महान गिनाया गया, ठीक है। हमारे देश में मेहमानों के अतिथि भव कहा जाता है, ठीक है। ज़िंदगी है अच्छे से आप भी खुश होकर जिए और दूसरों को भी जीने दें, ठीक है। किसी को दुख ना पहुंचाए। ये नहीं है कि हम साधना कर लिए, हमारे पास कुछ आ गया, हम कुछ सीख लिए तो किसी का बुरा करना नहीं, बुरा नहीं करना है किसी का भी। जितना भी हो सके भला करिएगा, ठीक है। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है पर हम आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ठीक है। जीवन में एक बार हमने किए थे किसी का बुरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एक बार हमने किए थे गुस्से विच, हमारा गुरु मुर्शिद को पता चल गया था, हमारे गुरु ने हमें बहुत बड़ी सज़ा दी थी। तब से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप भी ना करें और अपना ध्यान रखें। सनातन धर्म सत्य धर्म, अपने धर्म से प्यार करें, अपने माता पिता से प्यार करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सारे नु जय माता दी, हर हर महादेव, शंभू, राधे राधे, जय श्री राम।